नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। आज का टॉपिक है कि जब भी हम लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए तो क्या देखें, उसके घर में, उसके घर परिवार में क्या देखें। सेम वाइस वर्सा जब लड़के देखने जाते हैं लड़की वाले तो फिर क्या देखना चाहिए। अभी हम बात करेंगे बॉयज़ की। ये वीडियो ज़्यादातर बॉयज़ पर है, फिर भी आप सब सुने, लड़की वाले भी सुने, घर वाले भी सुने, सब लोग सुने। मान लो कि मेरा बेटा है, शादी लायक है और हम जा रहे किसी लड़की को देखने के लिए किसी के घर पे, तो क्या देखना चाहिए। पहली बात तो ख़ानदान कैसा है, कितना बड़ा ख़ानदान है, कितने भाई लोग हैं, कितनी बहन लोग हैं, यानी कि लड़की के पिता के, उसके खुद के कितने बच्चे हैं, कितने भाई बहन हैं, इन शॉर्ट। उसके बाद आती है कि उनके पास प्रॉपर्टी क्या है, लड़की के बारे में, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, क्या क्या उनको आता है, क्या क्या नहीं आता है, घर के काम जानती है क्या नहीं, या फिर कमाती है कि नहीं। ये सब हम देखते हैं। अच्छा लगा तो फिर कुंडली मैच कराते हैं। कुंडली मैच हो गई तो मतलब रिश्ता पक्का होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो मेन मुद्दा है वो कोई देखता ही नहीं। वो मेन मुद्दा ये देखना है लड़के वालों को कि मम्मी, लड़की के जो मम्मी पापा है उसका आपस में रिश्ता कैसा है, क्या वो झगड़ालू है, क्या उनके आपस में बनती नहीं है, उनका रिलेशन कैसा है, क्योंकि उन दोनों का जो रिलेशन है उस पर ही बच्चों का संस्कार डिपेंड होता है। अगर बच्ची की माँ यानी बेटी की, लड़की की माँ अगर त्रस्त है उसके पिता से, तो लड़की ने वो सब देखा होगा, तो वो भी अपने होने वाले पति में कुछ न कुछ ऐप ज़रूर ढूंढेगी। वो भी अपने पति से नफरत करेगी जैसे उसकी माँ अपने पति से करती है। पिता कैसा है, क्या माँ ज़्यादा झगड़ालू है, पिता को तंग करती है। अगर माँ झगड़ालू है तो बेटी भी झगड़ालू होगी। 90% देखा गया है, नॉट 100%, 90%। जो भी गुण माँ में होंगे वही सेम गुण बेटी में भी होंगे। ये बात लिख के रखना दोस्तों। माँ झगड़ालू है तो बेटी भी झगड़ालू होगी, माँ अच्छी है तो बेटी भी अच्छी होगी, क्योंकि बेटी जो है माँ के साथ ज़्यादा रहती है। पिता तो काम पे चला जाता है, शाम को घर आता है। और एक माँ और बेटी का जो रिश्ता है कुछ भी छुपता नहीं है, उसमें कोई भी छोटी सी बात छुपाते नहीं, वो एक दूसरे को शेयर ज़रूर करते हैं। तो डूहू बहू उसकी माँ की कॉपी होगी वो। इससे भी इम्पोर्टेंट बात और है, उसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं, बात ही नहीं करता। वो है कि जो भी लड़की की माँ में बीमारी है वो सब बीमारी उसको, लड़की को भी उसी एज में आएगी। अगर लड़की की माँ को बीमारी हो गई, समझो डायबिटीज़, एट द एज ऑफ 45 या 50, तो चांसेस भी है कि उस बेटी को भी उस एज में वो बीमारी आ सकती है। और भी कोई बीमारी हो, जैसे कोई भी बीमारी ले सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिए, ये तो होना ही है। दोस्तों, एक डॉक्टर ने मुझे ये बात कही थी, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये हमेशा होता ही है, जेनेटिक है। अगर माँ 50 साल की उम्र में पागल बन जाती है फॉर एनी रीज़न, तो बेटी में भी वो गुण आएंगे, वो आधी पागल तो हो ही जाएगी। एट द एज ऑफ 50 अगर माँ को थायराइड है तो बेटी को भी थायराइड हो सकता है। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ होगा, कैंसर है, कैंसर भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है अभी तक। मेरा भी ध्यान नहीं था,
लेकिन एक डॉक्टर ने मुझे ये कहा और मैंने आसपास ऑब्ज़र्व किया, तब मुझे भी लगा कि बात तो सही है। तो ये जेनेटिक है, ये कॉमन सेंस है, लेकिन लोग ये सब नहीं सोचते। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, लड़की से आप अगर शादी करते हो तो लड़की शुड बी अर्निंग। लड़की कमाने वाली चाहिए, चाहे 20,000 कमाए, चाहे 30,000 कमाए, चाहे 40,000 कमाए, चाहे 10,000 कमाए, लेकिन कमाने वाली चाहिए। क्योंकि उतनी घर में शांति रहेगी, घर में खटपट कम होगी, सास बहू के बीच में प्रॉब्लम्स कम होंगे। नहीं तो ये दोनों आपस में घर में लड़